यहाँ पर आए हैं और देखा है कि गुलशन मेमार के नज़दीक यूसुफ खान गोट की मेन रोड पर गटरों का पानी आने जाने वाले हजरात बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिलखसूस मस्जिद में आने जाने वाले हजरात जो कि बावजू मस्जिद में आते हैं, पहुँचते पहुँचते बेवजू हो जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो नमाज अदा नहीं कर सकते। पहले तो माशाल्लाह मस्जिद भरी भरी होती थी, जबकि अब मस्जिद में बहुत कम नमाजी नज़र आते हैं। इसी मसले की वजह से यहाँ पर बहुत कम नमाजी आते हैं। हालांकि आज जुमा था, जुमा के अंदर भी बहुत कम नमाजी नज़र आए। इलाका ही मकीन का ये भी बताना था कि यहाँ पर कोई MNA और हमारे MPA आते तो हैं या दहनी करवाते हैं, लेकिन अमली काम नहीं हो पाता। अमली काम होगा तो तब ही ये मसला हल होगा। और मैं आपको ये दिखाऊं कि ये देखें मस्जिद के अंदर का पानी है और इतना पानी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में अगर इतना पानी होगा तो नमाजी कैसे नमाज अदा करते होंगे। ये देखें सामने तो मेरी MNA हलीम आदिल शेख MPA और सैफुर रहमान मसूद से अपील है कि वो इस मसले को फौरी देखें और फौरी नोटिस लें, ताकि इस मसले का हल निकले और दोबारा इस अल्लाह के घर को दोबारा आबाद और दोबारा नमाजियों से भर जाए। यही अपील है। शाहिद अब्बासी, गुलशन मेमार, गडाफ टाउन, ज़िला मलीर, कराची। मेमार के नज़दीक यूसुफ खान साहब गोट, गुलशन बलोच गोट के अंदर ये मस्जिद है जी। ये मस्जिद के अंदर ये गटर का पानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बड़ी शर्मशारी की बात है कि यहाँ पर आए और देखा है कि ये अल्लाह के घर में पानी है, ये गटर का। ये देखिए ये देखें, ये मस्जिद है जी। और मैं इन बुजुर्ग से पूछूंगा कि ये गटर का पानी के हवाले से, ये गटर का पानी जो है तो टैंकी के अंदर जा रहा है और टैंकी का पानी मशकूक है, इससे वजू नहीं हो सकता, हमारी कोई इबादत नहीं हो सकती, मजबूरी है बहुत।
मैं आपसे ये पूछूं, ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये जो ये गटर लैंड बाहर जो है तो ये सही नहीं है, इसका गटर का पानी आ रहा है। अच्छा, ये मजबूरी बनी हुई। अच्छा, ये कब से है? तकरीबन कितने अरसे से? ये तकरीबन 4 साल से है। 4 साल से मैं देख रहा हूँ ये है। अच्छा, आपने अपनी मदद के तहत कुछ लायामल भी किया है या कोई मदद की है अपने तहत? ये मट्टी डाल डाल और घर भी है, कई मट्टी डाली, ये लैंड गटर लैंड बंद हो जाती है, 2 महीने चलती है, दूसरे महीने फिर ये हाल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पर जो MNA और MP साहब आए थे, तो उन्होंने कुछ मतलब कि इलेक्शन के बाद कोई एक्शन नहीं लिया? अभी ये हुकूमत है, ये इस हुकूमत के बाद इस लैंड का अपना हाल हो गया। इससे पहले अच्छा, पूछूंगा कि इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अर्ज ये है कि यहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब यहाँ आए थे, हमने उनको वोट दिए हैं, वो हमारे तरीके हैं, और हमने उनको सबसे पहले बात ही यही की कि पहले यहाँ पे पीपी का था, उनको बात आप बोला, कुछ हुआ नहीं, बस आते थे, दौरे करते चले जाते थे, ठीक है, काम भी करते थे बस। यानी कि ये है कि नहीं है और काम भी नहीं है। ये कितने अरसे से ये आश्रय दे रहे हैं आपको? ये तकरीबन और से नहीं तो 10 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, 10 साल ये पीपी के दौर में? हाँ, पीपी के दौर में। अच्छा, 10 साल में सिर्फ ये गटर लैंड उन्होंने दी थी, और वो उस वक्त के हिसाब से उन्होंने दी थी, उस वक्त आबादी कम थी। अभी माशाल्लाह आबादी बहुत बढ़ गई है, और जैसे आबादी बढ़ी है तो गटर लैंड छोटे पड़ गए, तो अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इतना पानी है, घरों का पानी, सारा कुछ पानी। ये है कि जो लैंड है पानी वाली, ये इसका पानी आ रहा है, ये कोट है नीचे, मुस्लिम कोट, हिंदू कोट, उनका जो पानी है वो भी यहाँ पे आ रहा है। अब हमको ये परेशानी है कि हम नमाजी बंदे हैं, हम जब नमाज पढ़ने आते हैं तो हमारे कपड़े गर्क हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हलीम आदिल शेख साहब जो आए थे आपके पास, ये इनको आपने क्या समझ के वोट दिया था कि आप? हमने इनको सबसे पहले हमने बात ही यही की थी, सबसे पहले हमने इनको सर्वे ही करवाया था कि ये हाल है हमारा जी, पीपी के दौर में ये हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हम आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहले ये चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो फिर वोट आप करेंगे। उन्होंने हम ही बोली थी कि भी ठीक है, मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल मैं करूँगा, मैं जीत जाऊँ मैं करूँगा। अच्छा, हमने कहा ठीक है। फिर हमने यहाँ बंदे जमा करके हमने उनको बोला कि क्या करें, देखिए अभी वो दे चुके हैं, अभी इसको देखें कि एक तो ये कि इमरान खान साहब की जो बातें थी वो हमें हमारे दिल को लगी कि यार ये बंदा हमें अच्छा लगता है, ईमानदार मालूम होता है। ये फिर इनका कैंडिडेट था हलीम आदिल शेख, हमें कहा भी ठीक है। फिर हमने इसको सर्वे करवाया, इसने वादा किया, उसके बाद फिर ये आया ही नहीं, यानी इस तरह के मोहब्बत आदमी कम से कम फिर तो आके करवा के चला ठीक है भाई मैं आपके इलाके में जीता हूँ, आपको शुक्र अदा करो, नहीं आया। मैंने एक बात हो गई थी भाई, उनके यहाँ आया, मैं नहीं उनके पास, अच्छा वो कैसे बैठा हुआ था ना, जैसे बहुत बड़ा रईस मजबूत है, ऐसे जब आते हैं तो गले मिल के कपड़े फाड़ देते हैं, और जब ये बन जाते हैं फिर ये इनके तेवर ये और होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँ कि आप MNA साहब और MP हलीम आदिल साहब से आप क्या कहना चाहेंगे?